में सबसे पहले तो हम ही सपोर्ट इसका किए। इसलिए कि इसका विचारधारा हम देखें और पॉलिटिक्स लीडर में बहुत पढ़ा-लिखा लड़का और बड़ी सोच विचार रखने वाला लड़का। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये है कि ये जनता वर्सेस नेता की लड़ाई थी। नेता वर्सेस नेता की लड़ाई नहीं थी। ये जयराम मातो ने जो यहाँ से फाइट किया, लड़ा, वो जनता की जानिब से हम लोग लड़ाए। ये नेता के जानिब से नहीं लड़ाए। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये उभर करके ये जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा आ रही है, इसके नीति और इसका विचारधारा लेकर के, क्योंकि पूरे झारखंडियों के दिल में बस गया। एक तीसरा मोर्चा जिसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी कहते हैं, अगर आपको भाजपा सताए तो उसको छोड़ दीजिए, जेएमएम सताए तो उसको छोड़ दीजिए, हमारे पास आ जाइए। कि तीसरा मोर्चा हम लोग खड़े हो चुके हैं। मैं पूरे झारखंड वासियों से अपील करूंगा, खास करके अपने कौम के लोगों से अपील करूंगा और पूरे झारखंड के जितने दलित अल्पसंख्यक लोग हैं और या तो फिर और सब जितने झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं, सब से मेरा ये कहना है कि अगर जो आपको सता रही है जो पार्टी, वो मेरे पास तहे दिल से स्वागत है, आप मेरे यहाँ आ जाइए। यानी किसी के दबाव में रहने की अब जरूरत नहीं है। जोहार, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। अभी हम मौजूद हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में और चुनावी सरगर्मी खत्म हो चुकी है। चुनाव रिजल्ट भी आ चुके हैं। किन्हीं कोई पार्टी खुश है तो कोई पार्टी नाराज है, उसी में बात करने जा रहे हैं। एक समाज सेवी बोल सकते हैं, चर्चा से आइए जानने का प्रयास करते हैं परिचय से। सबसे पहले जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका भी और अपना शुक्रिया परिचय है। बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद हुआ। मेरा घर चितरपुर तोपचांची प्रखंड, चितरपुर पंचायत के मानटा टोला, क्या आप बताइए, आप किस पार्टी से हैं अभी? जेएलकेएम के केंद्रीय अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हूँ। जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष है, जो कि जयराम मातो की पार्टी है। जयराम मातो ने जो कि यहाँ पर 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है डुमरी विधानसभा। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि हमको लगता है कि आज तक जिंदगी में इस तरह खुश नहीं था। क्योंकि एक गरीब बच्चा, थोड़ा लाउडली बोलिए। जब एक गरीब बच्चा जो सोच को जगाता है और सोच लेकर के जब वो घर से निकला था और आज कामयाब जब हो गया, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा है बल्कि पूरे झारखंडियों के लिए सोचा है। जेएलकेएम के काफी उम्मीदवार ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार की, लेकिन सिर्फ जयराम मातो ही टिक पाए और उन्हें विजय हासिल की। क्या कहेंगे देखिए, तमाम सभी झारखंड के जेएलकेएम पार्टी समर्थकों को, क्या हाँ, कहेंगे? सब पूरे झारखंड वासियों को मेरे जानिब से ये कहना रहेगा कि हम लोगों की एक कोशिश थी कि इनको कहाँ से लड़ाया जाए। जब लोकसभा सीट में जब हम लोग फाइट किए थे, तो जितने विधानसभा वाइज़ थे सबसे ज़्यादा वोट यहीं से मिला था, डुमरी विधानसभा से। तो हम लोगों ने प्लानिंग बना करके यहाँ दिलाया था कि जब उन लोगों की चाहत है, तो थोड़ा चाहत ही देखा जाए। 25 वर्ष तक जेएमएम पार्टी यहाँ पर स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो ने यहाँ पर नेतृत्व किया, उनको आप लोग टक्कर दिए। कभी ये नहीं लगा कि हम लोग हार जाएंगे? हमको तो कभी नहीं लगा था कि हार जाएँगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा कॉन्फिडेंस इसलिए हमारे पास था कि पूरे झारखंडियों के जानिब से एक शुक्राने के तौर पर, शुक्रिया अदा करने के तौर पर हम लोगों को ये मैसेज मिला था कि एक जगह से हर हाल में जीतना है। डुमरी की जनता का कहना है कि जेएमएम को कोई हरा नहीं सकती, चाहे कितनों भी बड़े प्रत्याशी क्यों ना यहाँ पर चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ के वोटर्स महतो हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे मतलब सभी जाति वर्ग को लेके चलते हैं। और उन्होंने जो कि उनके टक्कर में आप लोग जीत दर्ज की है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत फ़ील कर रहे हैं, इसलिए फ़ील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइगर ही की जगह को टाइगर अपनाया है। क्या जयराम मातो भी सभी वर्ग के लोगों को लेके हाँ, चलते हैं? पूरा-पूरा लेके चलते हैं। इसलिए देखें, आने वाले डुमरी अगर पूरे विधानसभा वर्ग को आने ले वाले डुमरी विधानसभा में किस रूप में देख रहे हैं? क्या आने वाले जेएलकेएम आने वाले टाइम में और भी आगे जाएगी कि? पूरा-पूरा आगे जाएगी और सिर्फ डुमरी विधानसभा से खाता खुला है। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट पर अब हम लोग लड़ेंगे और उम्मीद है 2029 में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि एक ऐसे गरीब घर का बच्चा एक गरीब ही के बारे जान सकता है। इसलिए कि ये गरीब घर का बच्चा ये सोच लेके चला, जितना प्रत्याशी खड़ा किया है, सब प्रत्याशी एक गरीब ही घर के प्रत्याशी है, कोई अमीर घर के नहीं। जयराम मातो भाषणों में कहते थे कि एक गरीब घर का बच्चा अगर विधायक संसद बने तो
हर गरीब घर का बच्चा सपना देखेगा विधायक सांसद बनने की, बिल्कुल सपना देख रहा है। और वही बात आप बोल आज रहे हैं। आज पूरे झारखंड के हर बच्चा-बच्चा को ये हक अधिकार माँगने का एक तरीका और सिस्टम में अगर लाया है तो जयराम महतो ने लाया है। और हमारे जैसा आदमी इसका सपोर्ट किया है, मुस्लिम में सबसे पहले तो हम ही सपोर्ट इसका किए। इसलिए कि इसका विचारधारा हम देखें और पॉलिटिक्स लीडर में बहुत पढ़ा-लिखा लड़का और बड़ी सोच विचार रखने वाला लड़का। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये है कि ये जनता वर्सेस नेता की लड़ाई थी, नेता वर्सेस नेता की लड़ाई नहीं थी। ये जयराम महतो ने जो यहाँ से फाइट किया, लड़ा, वो जनता की जानिब से हम लोग लड़ाए हैं। ये नेता की जानिब से नहीं लड़ाए हैं। जयराम महतो की जीत में बोल रहे सबसे बड़ा हाथ है मंसूर आलम जी का, जो कि चौथे नंबर में भी आए हैं। उनका चुनाव चिन्ह था टॉर्च छाप, जो कि 10 नंबर से लड़ रहे थे। क्या कहिएगा मंसूर आलम जी को लेकर? मंसूर आलम आलम जी को हम लेकर के यही कहेंगे, देखिए हवा में तो कुछ भी राजनीतिक में बातें रहती है, जी, लेकिन अब क्या हकीकत है, वो तो कोई नहीं बता सकता। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन किनके में वजह से जयराम महतो की जीत हुई है? जयराम महतो को जो जीत हुई है, यहाँ की डुमरी की जनता की वजह से जीत डुमरी हुई की है। जनता ने जिताया है। और यहाँ के हिंदू मुसलमान सबों ने मिलकर के इसको साथ दिया। हाँ, क्या अब आने वाले समय में साथ देंगे? और हाँ, बिल्कुल, काम इनका बहुत अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि जिस एतबार से ये सवाल रखा और एक मानटाड़ की सरज़मीन से तोपचांची प्रखंड का नाम रोशन करते हुए पूरे झारखंड का नाम रोशन किया कि सबसे बड़ी पार्टी ये उभर करके आई कि सब अलायंस पर थे, इंडिया और एनडीए दोनों अलायंस पर थे। लेकिन ये बगैर अलायंस के एक बहुत बड़ी पार्टी बन कर के उभरे अच्छा, और मतलब अपने दम से। अपने दम से, कोई इसका सहयोग नहीं। ये अपना दम है और ये दम हमको लगता है कि बहुत दूर तक आसू हम पार्टी को अ, काफी इफेक्ट पड़ा है जयराम महतो के रणनीति जलकेम पार्टी से। क्या कहेंगे? आसू पार्टी आने वाले समय में नजर आएगी या पीछे हट जाएगी? हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पर जिस तरह से ये उभर करके ये जेएलकेम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा आ रही है, इसके नीति और इसका विचारधारा लेकर के क्योंकि पूरे झारखंडियों के दिल में बस गया है। क्या जयराम महतो का वही मुद्दा रहेगा कि मुद्दे से भटक जाएंगे? मुद्दा तो यही रहेगा, मुद्दे से भटकेंगे तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत हो सकती है इनको। इसके लिए ये नहीं चाहेंगे कि मुद्दा से भटके क्योंकि यही मुद्दा से ये उभरे हैं। जयराम महतो को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज मेरा यही रहेगा कि जियो और ठीक से और जिस तरह हम लोगों ने आपका साथ दिया और डुमरी की जनता ने जिस तरह साथ दी पूरे झारखंडियों का हर दिल अजीज जिस तरह बन चुके हैं उस एतबार से आप सबसे पहले वहां जाने के बाद जो आपका मुद्दा और मौजू मैटर विषय रहा है उस मुद्दे को वहां क्योंकि एक लड़का विधानसभा में दहाड़ने वाला पॉलिटिक्स लीडर और शिक्षित व्यक्ति का लीडर होना जरूरी था इसके लिए हम लोग इसको यहाँ से बदलाव और इनकलाब ला करके वहां भेजने का काम कर रहे हैं। बेरमो रहे, गोमिया की बात करें तो वहाँ के जलकेम जो हैं, जयराम महतो खुद थे, स्वयं थे वहाँ पर बेरमो से। हम्म, सेकंड पोजीशन में है, और गोमिया से पूजा महतो थी, हम्म। वो भी सेकंड पोजीशन में आई। क्या कहेंगे उन लोग को सेकंड पोजीशन आने में वाले आना? आने वाले वक्तों में ये चाँद नज़र आ गया है। 2029 में उम्मीद है कि ये फर्स्ट रहेंगे जलकेम जेल के। क्या हमारे कहेंगे यहाँ से डुमरी की जनता को लास्ट में? क्या कहेंगे, आपकी तरफ से डुमरी क्या की मैसेज जनता रहेगा? को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जिस हिसाब से आपने आपके जयराम महतो को आपने चाहत के मुताबिक लोकसभा से अभी तक जो खींच के लाए हैं, उस एतबार से आप उसको जो है दुआ देते जाएँ और मोहब्बत का पैगाम पेश करते जाएँ और उनसे काम लेने का काम करें। तीसरी बात मेरे जानिब से अपील है, जो कहते हैं कि जेएमएम का झंडा हम ढोते-ढोते मेरे कंधा पे घट्टा पहुँच गया है। जी, यानी हमारी मजबूरी है कि हम जेएमएम को जो है ढो रहे हैं या तो जेएमएम को हम दे रहे हैं वोट तो वो मजबूरी आपकी खत्म हो गई। हम लोगों ने मिल करके एक तीसरा मोर्चा जिसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी कहते हैं, अगर आपको भाजपा सताए तो उसको छोड़ दीजिए, जेएमएम सताए तो उसको छोड़ दीजिए, हमारे पास आ जाइए कि तीसरा मोर्चा हम लोग खड़े हो चुके हैं। मैं पूरे झारखंड वासियों से अपील करूँगा, खास करके अपने कौम के लोगों से अपील करूँगा और पूरे झारखंड के जितने दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं और या तो फिर और सब जितने झारखंड से जुड़े हुए लोग हैं, सब से मेरा ये कहना है कि अगर जो आपको सता रही है जो पार्टी, वो मेरे पास तहे दिल से स्वागत है, आप मेरे यहाँ आ जाइए। यानी किसी के दबाव में रहने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत से समर्थक जो थे जलकेम से जयराम महतो के लिए फरियाद, दुआ, मन्नतें मांग रहे थे कि काश जीत जाए, उन तक क्या मैसेज रहेगा? उन तक मैसेज ये रहेगा कि आपकी मन्नतें पूरी हो गई और अब आने वाले वक़्त के लिए
आप जनाब जयराम महतो के साथ कंधे पे कंधे मिला करके चलिए। जी, अंतिम में थोड़ा अपना वो एक बार और नाम बताने का प्रयास करें। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद है, लोग मौलाना सरफराज अहमद कहते हैं। मेरा चितरपुर घर हुआ, तोपचांची प्रखंड है और ये तोपचांची प्रखंड वासियों के लिए भी मेरा कहना रहेगा कि बड़े खुशनसीब हो आप कि एक गरीब घराने से बच्चा एक ऐसा डुमरी विधानसभा का विधायक बना है, जो आपका तोपचांची प्रखंड का नाम रोशन किया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरह कुछ बात थी मौलाना साहिब का बात। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह राजनीतिक तौर पर छोटे-छोटे खबरों के साथ। आपका भाई अजय ब्लॉग्स हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।